हो गया ना वही जिसका डर था, धोखा मिल गया। ये प्यार ना एक ऐसा माया जाल है जिसमें आज के 80% युवा फंस चुके हैं। ये एक ऐसा माया जाल है जिसमें कैद होने के बाद इंसान को ऐसा लगता है कि यही जीवन का असली सत्य है। इसके अलावा सब कुछ सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया है। जानते हो, आजकल हम सिर्फ दिखावे में मरते हैं। हम ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि असलियत क्या है, सामने वाले का इंटेंशन क्या है। आप उनके किसी चीज से इंप्रेस हो जाते हो और बस उसके पीछे लट्टू बने बने घूम रहे होते हो। वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो महंगे कपड़े हो सकते हैं, महंगी गाड़ी हो सकती है, सामने वाले का सौंदर्य हो सकता है, XYZ एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। लोग सिर्फ दिखावे पर मरते हैं और इसीलिए उन्हें आगे जाके पछताना पड़ता है। इसलिए हमको ये समझना होगा कि ये चमक धमक वाली दुनिया ना बस बाहर से ही अच्छी लगती है, हकीकत में तो बहुत घनघोर अंधेरा है इसमें। हमें ये समझना होगा कि किसी के सौंदर्य को देखकर उसके साथ रहना, उसके संग दुनिया से बहुत आगे निकल जाना, ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम का मतलब है ठहर जाना, ठहराव। प्यार में लोग बहुत से कसमें वादे करते हैं, लेकिन अंत में होता क्या है? ब्रेकअप, धोखा, इसके अलावा कुछ नहीं। 100 में से 80% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। आजकल लोग किसी के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए प्यार का नाम दे देते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्यार का नाम दे देते हैं। और जायज सी बात है, जो रिश्ता सिर्फ जरूरतों के लिए ही जुड़ा हो, वो जरूरत खत्म होने के बाद तो टूटेगा ही। देखो यार, जो धोखा देने वाला इंसान है ना, वो आप नहीं हो, वो है सामने वाला, और आपका उस पर कोई बस नहीं चल सकता है। आपके हाथ में जितना था आपने किया। आप उसे मना सकते थे, आपने मनाया। आप उसे रोक सकते थे, आपने रोका। आप अपने आप को बदल सकते थे, आपने अपने आप को बदल लिया। लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान रुकने को राजी नहीं है, तो आप उसे आज़ाद कर दो, क्योंकि सामने वाले इंसान को आपका प्यार अब कैद लगने लगा है। इसलिए उसे जाने दो जहां जाना है उसे। और एक बात, आप सामने वाले इंसान को देखकर ये नहीं जान सकते हो कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, वो आपकी लाइफ में क्यों आया है। किसी इंसान के वेशभूषा से आप उसके कैरेक्टर का पता नहीं लगा सकते हो। किसी मोर को देखकर आप ये नहीं कह सकते ये सांप खाता होगा। ऐसे ही जब सच्चाई सामने आती है ना, और वो सच्चाई अनएक्सपेक्टेड होती है, तो इंसान को हर्ट होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी के झूठे प्रेम के लिए जब वो छोड़ के जा रहा होता है या जा रही होती है, वो उसको रोकने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। मतलब इतनी सस्ती है तुम्हारी जिंदगी, अरे जाने दो जिसको जाना है। वैसे भी किसी इंसान को तुम कब तक जबरदस्ती रोक सकते हो? उसे जाने दो। जो इतना प्रेम करने के बाद तुम्हारा ना हो सका, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे आंसू देखकर रुक जाएगा? हाँ, मानता हूँ प्यार जरूरी है जिंदगी के लिए, पर आपके आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है कि इश्क बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, पर यह जरूरी नहीं कि वो जिंदगी भर रहे। पर एक चीज जो जिंदगी भर आपके साथ रहती है, आखिरी सांस तक आपके साथ रहती है, वो है आप और आपका आत्मसम्मान। पर कुछ लोग अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए दूसरों के आगे पीछे भागते रहते हैं, जबकि सामने वाला इंसान उससे दूर भाग रहा होता है। ऐसे में खुद को वहां से दूर कर लेना ही बेहतर होता है। कई बार ना एक रिश्ते से खुद को अलग कर लेना ही ठीक होता है। इसलिए नहीं कि सामने वाला इंसान बुरा है, बल्कि इसलिए कि इतने एफर्ट के बाद भी चीजें ट्रैक पर नहीं है। क्योंकि किसी के साथ होकर भी नाखुश होने से कहीं अच्छा है उसके साथ बिताए अच्छे लम्हों की यादों के साथ जी लेना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दिन भर उसकी यादों में खोए रहो, बार बार उसको स्टॉक करते रहो। अगर हर जगह से ब्लॉक हो गए हो तो फेक आईडी बना के उसका लास्ट सीन देखते रहो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला सिवाय दर्द और तकलीफ के। और कुछ लोग होते हैं कि जब कोई इंसान उनको छोड़ के चला जाता है ना, तो उसकी याद में देवदास बन जाते हैं, बाइक तेज चलाने लगते हैं। ये सब चीजें ना सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट के लिए होती हैं, लेकिन कहीं तुम्हें इन टेम्पररी चीजों के लिए परमानेंट तकलीफें ना मिल जाए, कहीं आपको बाद में पछताना न पड़ जाए। यार, तुमको खुद को समझना होगा कि क्या मैं इतना कमजोर हूँ, इतना खोखला हूँ कि सामने वाला इंसान मुझे छोड़ के चला गया और मैं अभी तक आंसू बहा रहा हूँ। देखो यार, जब सामने वाला इंसान तुम्हारी लाइफ में नहीं था ना, तो भी तुम्हारी लाइफ चल रही थी और आगे भी चलती रहेगी। किसी दो पल के साथी के लिए एक ही जगह पर ठहर जाना ठीक नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, इसीलिए अतीत के लम्हों को अतीत में छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगर वर्तमान में लेकर चलोगे ना, तो वो तकलीफ ही देंगे। इसलिए चीज़ों को समझो और इस मायाजाल से बाहर निकलो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। इसलिए किसी भी चीज़ का ज़्यादा बोझ मत लो। जो चीज़ें आज आपको बहुत बड़ी लग रही हैं ना, एक दिन वो सामान्य हो जाएंगी। और लाइफ में कभी बदले की भावना मत रखना, बस तुम बदल जाना। और इतना बदल जाना कि वो शख्स जिसने कभी आपको छोड़ा था ना, वो शख्स आपकी एक झलक देखने को तरस जाए। उसे भी अफसोस होना चाहिए कि उसने लाइफ में क्या गवा दिया। और अक्सर लाइफ में इंसान बेहतर की तलाश में
बेहतरीन को खो देता है। वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि ये जो लाइफ है ना, इसमें अच्छे बुरे दिन तो आते रहते हैं। जिंदगी है तो अप्स एंड डाउन तो आते ही रहेंगे, लेकिन जो इंसान इस बुरे दिनों में भी अपना संयम बनाए रखते हैं ना, वही असली मायने में जिंदगी को जीते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आज दुख है तो कल सुख आएगा, और आज सुख है तो कल दुख आएगा। ये सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए चाहे जो भी परिस्थिति हो, उसमें अपना संयम बना के रखें और हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें। और याद रखना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।